आज की क्लास में हम लोग जो है कक्षा 10 के संस्कृत का जो किताब है उसके चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और चैप्टर 3 का नाम है आलस्य कथा। आलस्य कथा को जो है जीवन का सबसे महान शत्रु बताया गया है। तो आलस्य कथा से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर से बनते हैं या फिर बोर्ड में जो भी ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर से पूछे गए हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को सोल्व करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आलस्यशाला में कितने लोग सोए हुए थे। आलस्यशाला में जो है कुल 4 लोग जो है सोए हुए थे। एक्चुअली में सोए तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन आलस्यशाला में जब घर आलस्यशाला में जो है जब आग लगा दी गई तो उस समय सारे लोग भाग गए, मात्र 4 लोग जो है बच गए, तो 4 लोग ही सोए हुए थे। ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है कि आलस्यशाला जो है कैसी कथा है। तो आलस्यशाला जो है एक व्यंग्यात्मक कथा है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। अलसशाला पाठ के अलसशाला जो पाठ है उस पाठ का रचयिता है विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो मैथिली भाषा के कवि हैं विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो वास्तविक आलसियों की संख्या जो है 4 थी, बाकी सारे जो है बनावटी आलसी थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो इस पाठ के अनुसार जो है सबसे बड़ा शत्रु जो है मनुष्य का वो आलस्य है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है। अपनी भूख मिटाने के लिए जो है आलसी व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार जो है आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आलस्य कथा किस पाठ से संग्रहित है। आलस्य कथा को लिया गया है पुरुष परीक्षा से लिया गया है, अर्थात पुरुष परीक्षा जो है ग्रंथ से संग्रहित है। ऑप्शन नंबर बी। वीरेश्वर कौन थे। वीरेश्वर जो है वीरेश्वर कैसा था। वीरेश्वर जो है दानशील था। वीरेश्वर एक्चुअली में जो है मिथिला के मंत्री थे, स्वभाव से जो है दानी थे। तो वीरेश्वर कैसे था। तो वीरेश्वर जो है दानशील था। अगला क्वेश्चन दिया है कि वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर एक्चुअली में जो है मिथिला का मंत्री था। अगला क्वेश्चन है कि आलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई। तो आलस्यशाला में जो है आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में जो है आलसियों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही थी। तो वास्तविक आलसी कौन है, आलसियों की जांच करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए जो है आलस्यशाला में आग लगाई गई थी। आलस्यशाला में आग लगने के बाद कितने लोग जो है नहीं भागे थे। तो मात्र 4 लोग जो है नहीं भागे थे, और यही 4 जो है वास्तविक आलसी थे, बाकी सारे जो है बनावटी आलसी थे। घर में आग लगने आग लगी घर में आग घर में लगी आग को देखकर कौन लोग जो है पलायमान हो गए थे। तो घर में लगी आग को देखकर जो है जो धूर्त लोग थे, जो बनावटी आलसी थे, वो लोग जो है पलायमान हो गए थे, अर्थात वे लोग जो है भाग गए थे। अगला ऑब्जेक्टिव है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था। चारों आलसियों को जो है उसके केस पकड़कर जो है बाहर किए गए थे। एक्चुअली में जो है आग लगी हुई थी घर में, ये चारों जो है सोए हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तो सिपाहियों ने देखा कि अगर इनको खींच कर नहीं निकाला जाएगा तो एक्चुअली में घर के अंदर ये जल जाएंगे, इसलिए जो है चारों के बाल पकड़कर उनको घसीटते हुए जो है बाहर निकाला गया था। ऑप्शन नंबर सी। आलस्य कथा अंतर्गत आलस्य कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे।
आलस्य कथा के अंतर्गत जो है मिथिला के जो मंत्री थे उनका नाम था वीरेश्वर। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। बनावटी आलसी बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो बनावटी आलस्य दिखाकर जो है धूर्त लोग जो है भोजन और वस्त्र को ग्रहण करते थे। अगला ऑब्जेक्टिव है, आलस्यशाला में आग किसने लगाई? आलस्यशाला में आग जो है एक्चुअली में आलस्यशाला के कर्मचारियों ने लगाई थी। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहलः किसकी युक्ति है? अहो कथ्यम कोलाहल मतलब ये कैसा शोरगुल है, ये किसकी युक्ति है? तो ऐसा बात जो है पहले आलसी ने बोला था। एक्चुअली में आलस्यशाला में जब आग लगी थी तो सारे लोग जो है भाग गए थे, 4 लोग बच गए थे जो कि एक्चुअली में वो आलसी थे। तो पहले उसमें से कहता है कि यार ये कैसा शोरगुल हो रहा है। तो पहले आलसी ने कहा था कि ये कैसा शोरगुल हो रहा है, तो हमसे यही बात पूछा गया है। तो कौन से आलसी ने इस बात को कहा था? तो पहले आलसी ने। आलस्यशाला में आग कब लगाई गई थी? आलस्यशाला में आग तब लगाई थी गई थी जब सारे लोग जो है सारे आलसी जो है सो रहे थे। ऑप्शन नंबर सी। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? वीरेश्वर जो है एक्चुअली में मिथिला के मंत्री थे ये। अरे हल्ला कैसा किसने बोला? ये प्रथम पुरुष ने बोला था, पहला आलसी ने बोला था कि ये हल्ला कैसा। स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं? स्त्रियों के रक्षक होते हैं उसके पति। चैप्टर के अंत में कहा गया है कि स्त्रियों की रक्षक जो है उसके पति होते हैं, पुत्र की रक्षक यानी बच्चों की रक्षक उसकी माँ होती है, और आलसियों की रक्षक जो है कोई दयावान व्यक्ति ही, कोई सज्जन व्यक्ति ही हो सकता है। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? आलसी व्यक्ति जो है परिश्रम नहीं करना चाहता है। बच्चों का रक्षक कौन होता है? बच्चों का रक्षक जो है उसकी माँ होती है। अरे वचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? ये चौथे पुरुष का जो है कथन है। एक्चुअली में पहले ने कहा था जब घर में आग लगी हुई थी आलस्यशाला में, तो पहला आलसी कहता है कि कैसा शोरगुल है। दूसरा कहता है कि लगता है कि घर में जो है आग लगी हुई है। तीसरा कहता है कि कोई सज्जन नहीं है जो भीगी हुई कंबल या फिर चटाई जो लाकर उड़ा दे। चौथा आलसी कहता है कि अरे वचाल कितना बोलते हो। तो ये कथन जो है चौथे की है, चतुर्थ की। भूखा रहना कौन पसंद करता है? भूखा रहना जो है आलसी पसंद करता है। वीरेश्वर अनाथों को क्या देते हैं? वीरेश्वर जो है अनाथों को भोजन देते हैं, भोजन के साथ साथ जो है वस्त्र भी देते हैं।